want education. We want education. We want education. We want education. We want education. आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। जिस तरह से होम डिपार्टमेंट ने जेके एसएसबी को 4002 पुलिस कांस्टेबल की पोस्टें जो है वो रेफर कर दी गई हैं और यानी कि 30 तारीख से फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे। 2017 की बात करें, 16-17 के सत्र के बाद अब पुलिस कांस्टेबल की ये भर्ती होने जा रही है। कुछ युवा जो हैं वो लगातार इस नोटिफिकेशन आने के बाद जो है वो आवाज उठा रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है वो होनी चाहिए। आपको बता दूं इसमें 18 से 28 वर्ष के बीच जो है वो एज बताई गई है, मगर कई ऐसे युवा हैं जिनकी एज ओवर हो चुकी है, यानी कि 28 साल से ऊपर है और इनकी मांग है कि ये 35 साल तक इस एज को बढ़ाया जा सके। कुछ युवा जो जहाँ जुड़े हैं इनकी एज जो है जरूर पूछेंगे कितनी एज है सर आपकी? सर मेरी 29 क्रॉस हो गई है जी। आपकी कितनी है? सर मेरी 29 है। आपकी कितनी है? 28 पार हो गई सर। आपकी 27 है सर। आप तो दे सकते हो ना? जी जी 29 प्लस। आपकी 30 पे सर। 30। आप 29 प्लस। आप सर मेरे सिर्फ 13 दिन ऊपर है। 13 दिन ऊपर है। आप 28 प्लस। आप 28 प्लस जी। तो देख सकते हैं ये युवा जो हैं वो हर कोई इस उम्मीद में है कि कुछ रिलैक्सेशन जो है वो हो। इनके द्वारा यहाँ पे अपील जो है वो प्रशासन से की जा रही है कि कुछ अगर रिलैक्सेशन इन्हें मिल जाए तो कहीं ना कहीं इनको इस भर्ती में मौका जो है वो मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को? सर हम ये कहना चाहते हैं कि पहली जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो 2016 में हुई थी, उसके बाद अब 2024 में आई है। तो हर साल अगर ये नोटिफिकेशन निकालते, एडवर्टीजमेंट निकालते तो हमें कोई शौक नहीं था इधर आने का। तो हम चाहते हैं कि कम से कम 35 तक एज रिलैक्सेशन जेके पीएसआई और कांस्टेबल में होनी चाहिए ताकि सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें इसमें। तो देख सकते हैं इनके द्वारा यहाँ पे अपील की जा रही है, क्योंकि लगातार जब से नोटिफिकेशन सामने आई है तो कई युवा वर्ग जो है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा है और हर एक युवा का सपना रहता है कि वो पुलिस में भर्ती हो। हालांकि पोस्ट जो है वो कांस्टेबल की है। सतवीर जी हर बार युवाओं के साथ रहते हैं, उनके मुद्दे उजागर करते हैं। सतवीर जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले को? देखिए, आपने सबकी एज तो पूछी, 29, 30 प्लस हैं, तो ये अभी शुरुआत है। शुरुआत इसलिए क्योंकि सभी को ये लगता था कि जितना आपने देखा होगा 8-10 साल लगे भर्ती फिर से निकलने को। पिछली वाली भर्ती में आपने देखा जो एसआई का हुआ, क्या हुआ, 3-4 साल उसको लग गए। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बच्चों के 8-10 साल बर्बाद हो गए। आज ये शुरुआत है, तो ये चंद बच्चे हैं, चंद हैं, क्योंकि जब फार्म लगेंगे तब पता चलता है कितना यंगस्टर बेरोजगार है। जब फार्म लगेंगे वो लाखों की तादाद में बच्चे होंगे। तो हमारी सबके साथ जब बात हुई, अब 1 घंटा पहले भी हमने यहाँ पे छोटी सी मीटिंग की और बड़े लोगों के फोन आ रहे, कोई डोडा है, कोई भद्रवाह है, कोई पुंछ है, कोई रजौरी है, सभी यहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हैं। और आज आके सबसे जब बात हुई तो हमारा एक निष्कर्ष निकला कि जितने भी लोग हैं, कोई 30 प्लस 32 प्लस हो गया है, सिर्फ और सिर्फ सरकार की अनदेखी की वजह से। इसलिए सबने एक फैसला किया है कि हम एज रिलैक्सेशन की डिमांड करेंगे 35 करेंगे, क्योंकि जब 35 करेंगे उसमें अगर कोई 2 साल 3 साल ऊपर है और सरकार की वजह से उसकी एज ऊपर हुई है। अब इस बच्चे का क्या कसूर है जो 13 दिन ऊपर है, कोई साल ऊपर है? देखो, सरकार अगर रेगुलरली जैसे निकलती थी रिक्रूटमेंट वैसे निकलती तो किसी को शौक नहीं था। ये पढ़े लिखे समझदार बच्चे और ये घरों में पढ़ रहे होते अगर टाइम टू टाइम सब होता। लेकिन 8-10 साल जब रिक्रूटमेंट को निकलते जाएंगे, हमारे बच्चे, युवाओं को मैं देख रहा था, कल युवा दोपहर को दौड़ रहे थे पार्क में इतनी गर्मी में। तो जब मैंने उनसे पूछा कि सर हम इस जो पोस्टें निकली हैं हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अपने शरीर को तपा रहे हैं और कुछ की उम्र थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन उनको उम्मीद है कि एलजी साहब ने पहले भी एज इलेक्शन देगी, अब भी देंगे। उसका रीजन ये है कि बाहर की स्टेट्स का हमने जब पढ़ा, हमने निकाला कहीं पे 34 है, कहीं पे 35 और कहीं पे 40 भी होगा। तो फिर हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं का क्या कसूर है? एक तो रिक्रूटमेंट टाइम टू टाइम नहीं होती और जब होती है तब मौका नहीं दिया जाता। तो कहने का मतलब है अगर इतना युवा डंप होता जाएगा, वो डिप्रेशन का शिकार होगा, नशे का शिकार होगा, तो युवा जाएगा क्या? और डंप कौन कर रहा है? तो गवर्नमेंट डंप कर रही है। इसलिए आज की डेट में हमारे महामहिम एलजी साहब ही हैं, ऑल इन ऑल एलजी साहब ही हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एलजी साहब अभी शुरुआत है और हम आपसे रिक्वेस्ट ही करेंगे। हर बार पहले भी हमने रिक्वेस्ट की, अब भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एलजी साहब आपके हाथ में पावर है, आप चाहो तो इनको एज इलेक्शन दे दे। अगर ये 35 साल तक देते हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं सरदार साहब कि जितना भी मैक्सिमम यूथ डंप है वो सब निकल जाएगा। और मांग क्या रहे हैं सरदार साहब?
नौकरी जबरदस्ती कोई मांग रहा है, कह सकते हैं कि ये ब्लैकमेलर है, गलत बात कर रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं। नौकरी कोई नहीं मांग रहा, सिर्फ एज रिलैक्सेशन, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि मैं एक बार मुझे मौका मिले भर्ती देखने का, मैं अपना 100% देना चाहता हूं, 100% देना चाहता हूं। अगर उसके बाद अगर वो नहीं होगा तो उसको उसका अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मौका तो मिला, लेकिन 8-8, 10-10 साल से मौका ना मिले और एक रिक्रूटमेंट के लिए 4-4, 5-5 साल खज्जल हो जाए, बच्चे सड़कों पे आए, ये कहाँ का इंसाफ है हमारे साथ। इसलिए एलजी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि 35 साल तक इन बच्चों को एज इलेक्शन दी जाए, और ये लाखों की तादाद में है, लाखों की तादाद में। सर यही है कि लास्ट रिक्रूटमेंट जो है 2016 में एडवर्टाइज हुई, 17 में हुई थी। 10 साल हो गए सिर्फ एडवर्टाइज को, और जो बच्चा अभी 23 साल का था वो 30 प्लस हो गया, 25 वाला 32, 33 प्लस हो गया, वो कहाँ जाएगा? उसको सिर्फ एक ही 10 साल में एक ही चांस मिला, कम से कम उसको 3-4 चांस मिलने चाहिए। चलो हर साल तो नहीं, कम से कम 3-4 10 साल में 3-4 चांस मिलने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ, तो हमें एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें लाइसेंस दी जाए। और जो इसी साल सेंटर की तरफ से एडवर्टाइज हुई है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 साल की रिजर्वेशन दी है कोविड-19 की वजह से। तो कम से कम हमारी जो है यूथ को, जो नौजवान बेरोजगार है, उनको कम से कम 35 साल तक लाइसेंस दी जाए। सर हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि हमें एज रिलैक्सेशन दिए जाए, 1 टाइम एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं हम, क्योंकि लास्ट टाइम 2016-17 में कांस्टेबल की वैकेंसीज आई थी। हम कलेक्टिवली कांस्टेबल और जेकेपीएसआई दोनों के लिए एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं 35 ईयर्स। सर हमारा यही मुद्दा है। तो देख सकते हैं, आपको बता दूं जो युवा 18 से 28 साल के बीच है वो भी ये वीडियो जरूर देखें और अपनी राय जो है वो साझा करें। ये वो युवा है जिनकी एज जो है वो ओवर हो गई है। इनमें 13 दिन वाला कौन है? 1 मिनट आप आ जाइए जी। ये सिंह साहब जो है 28 वर्ष से इनके 13 दिन जो है ऊपर हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। हरप्रीत सिंह जी, कैसा लगा जब रिक्रूटमेंट की नोटिस देखी और उसमें आपको लगा कि सिर्फ 13 दिन? था कि गवर्नमेंट पहले रिलैक्सेशन दे देगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लेट हो गया भर्ती को। तो लेकिन सर जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें सेम क्राइटेरिया रखा है। हालांकि आरपीएफ ने भर्ती निकाली है, 3 साल दी, यूपी में पुलिस की भर्ती हुई, उन्होंने 33 साल रखी हुई है। लेकिन सर हमारी स्टेट में सर 18 से 28 रखा है, तो कम से कम 1-1.5 लाख बच्चा जो इससे हट गया भर्ती से। तो मैं चाहता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, एलजी साहब से भी, कि एक बार मौका दिया जाए हमको दोनों रिक्रूटमेंट में। तो देख सकते हैं यहाँ पर मांग जो है वो सामने आ रही है कि एज रिलैक्सेशन पोस्टें, आपको बता दूं 4002 पोस्टें हैं जिनमें युवाओं द्वारा जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो मांगी जा रही है। तो आप आम जनता भी कमेंट्स में अपनी राय साझा कर सकते हैं इस सबको लेके, आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार मांग जो है एज रिलैक्सेशन को लेके उठना शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये है कि 4002 पोस्टें हैं, उसमें किस तरह से ये संभव होगा कि एज रिलैक्सेशन दे, क्योंकि कंपटीशन जो है वो आगे ही टफ है। मगर अगर अब 18 से 28 साल में रिलैक्सेशन मिल जाती है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक मुद्दा तो ये है, मगर वहीं पिछले लंबे समय से पुलिस की भर्ती जो है वो नहीं निकली, पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती जो है वो नहीं निकली, तो कहीं ना कहीं इन युवाओं को मौका जो है वो नहीं मिला है। तो इनका भी कहना यह है कि मौका जो है इन्हें भी मिलना चाहिए, जिस कारण अब मांग एज रिलैक्सेशन की लगातार उठते हुए। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए साझा किया है, तो अपनी राय रख सकते हैं आप। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।